हये मोरे राम ए भोले जोगिया हो राम। राजा रतन सेन महिपाल, तो राजा रतन सेन महिपाल जिनके कुंवर सेन जसलाल, बेटी बिमला रही उमरिया दुई साल। राजा रतन सेन महिपाल जिनके कुंवर सेन जसलाल, बेटी बिमला रही उमरिया दुई साल। राजा रतन सेन के एक लड़का, जौन लड़का के नाम कुंवर सेन। कुंवर सेन अपने माई बाबू के अकेले रहने भैया, माई बाबू के अकेले रहन। माई बाबू उनका बहुत मानत रहे। जब बहुत मानत रहे तो एक दिन कुंवर सेन जिद कैलन, कहने पिताजी मैं जाऊंगा जंगल में शिकार खेलने के लिए, वन में जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। पिताजी से आज्ञा लेके कुंवर सेन शिकार खेले चला थे। तो होत का मशर तनी कड़ी के भाव से कहेगा, कुंवर सेन खेलन शिकार एक, कुंवर सेन खेलन शिकार एक दिन जंगल में धाये हैं। खेलन बदे शिकार हाथ में, धनुहा बाड़ उठाए हैं। गया हिरण एक भाग पास से, उस पे नजर गड़ाए हैं। घोर घना में भागत भागत, घोर घना में भागत भागत एक बुढ़िया दिखे आए हैं। घोर घना में भागत भागत एक बुढ़िया दिखे आए हैं। और इसी कड़ी में आदरणीय आप हमारे धर्म के पिता पूर्णमासी लाल जी इस भाव को समझते हुए 501 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चारे लैटिया कट गिरी तभी नहीं बताए देते। हेलो भाई कैसन करत है तू आज कैसे करत है? हेलो, कुंवर सेन जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, वही जंगल में एक बुढ़िया बैठ के गुनगुनात रही। गुनगुनात का रही मास्टर? बुढ़िया अम्मा को अम्मा जोड़ा मिलावत रही कि केकर शादी केकरे संगे, केकर शादी केकरे संगे, मतलब तो हर शादी उनके संगे। ऐसे जोड़ा मिलावत रही बुढ़िया। कुंवर सेन झट से पहुंचन, कहे ने बुढ़िया आखिर तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है? बुढ़िया हाथ जोड़ के कहा, महाराज राजा साहब हम यहाँ बैठ के कुछ ना करत है, लेकिन कुंवर सिंह डांट के पूछा था कहन कि ये बुढ़िया आखिर तू का कर रही है यहाँ? बुढ़िया बतावत बका यानी केरी के भाव में कहेगा, तो बुढ़िया जोड़ी रही बनाई, तो बुढ़िया जोड़ी रही बनाई,
सुनकर भूप गए घबराए। अरे राम बहिनिया संगे घूमे भवरी, ए भैया बहिनिया संगे घूमे भवरी, होती अमित मात पर ब्रह्मा कैली खनी। बुढ़िया यह जोड़ी बनावत रही कि केकर शादी केकरे संगे, केकर शादी केकरे संगे। कहती है बुढ़िया होती अमित मात पर ब्रह्मा कैली खनिया, बहिनिया संगे घूमा भवरी। बुढ़िया जब जोड़ी मिलावत बा तो भूप राजा कुंवर से बुढ़िया से डांट के कहन की बुढ़िया आखिर ते जोड़ा सबके मिलावत है, हमार बताओ के करे संगे शादी होई। जब डांट के बुढ़िया से कहन बुढ़िया एकदम डराई ये कहे कि भैया तोहार शादी हम बतावत है के करे संगे होई। कहा थे कहा कड़ी के भाव झट से क्रोधित हुए भूप तब मारन हाथ उठाई। छन में बुढ़िया गिर गई नीचे, लेकिन कहाई चेताई जा राजा या सत्य ना होवे। ब्रह्मा के प्रभुताई झट से कुंवर सेन घरे आए, झट से कुंवर सेन घरे आए, बाबू से बतलाई जी। झट से कुंवर सेन घरे आए, बुढ़िया से राजा कुंवर सेन जब पूछन कहन की ए बुढ़िया आखिर बताओ ते हमार शादी केकरे संग होई। बुढ़िया हाथ जोड़ के कहेस बेटवा तोहार शादी तोरे बहनिन के संगे होई। इतना बतिया जब कुंवर सेन सुनन कहन की ए बुढ़िया हमार शादी हमारे बहन संगे ये कैसे हो सकत है, असंभव है। जब इतनी बतिया बुढ़िया कहेस की असंभव नहीं है बेटवा, तोहार शादी तोरे बहनिन के साथे होई, ये संभव है। इतना माहे राजा कुंवर सेन गुस्सा होइए। जब गुस्सा होइए ने बाबू वह तलवारिया लाई के बुढ़िया के खींच के मारे, डांट के कहे कि ये बुढ़िया तू जो कह रही है ये कभी सत्य नहीं हो सकता। बुढ़िया जब नीचे गिर गया उका मारे ने भैया, लेकिन नीचे गिरी वो बुढ़िया तब वो कहत बा कि जा बेटवा ब्रह्मा के लेखनी कभी मिटती नहीं है, वही तुम्हारी बहन के ताकते तुम्हारी शादी हुई। तो इतनी बतिया जब कुंवर सेन सुने ने भैया बुढ़िया के मार के दौड़ के जाते हैं अपने घर, झट से गले अपने बाबू से कहले कि ये बाबू आखिर ये जंगल में ये बुढ़िया कहाँ से आए बा। ये बुढ़िया कहा थी कि तोहर शादी तोरे बहन संगे होई, वही विमला लड़की से शादी होई तोहर। बाबूजी जब इतनी बतिया सुने जन के अंगार होइए, कहन कि हमारे बेटवा का शादी हमारे बिटिया संगे ये कैसे हो सकत है। बाप और बेटवा दोनों जने मिल के दिमाग लगाए, कहन कि नहीं रही न करे संगे शादी। बिटिया के बाबू राजा साहब एक बक्सा तैयार कर रहे थे, तैयार करते थे मास्टर तनी होत का बा उड़ान के भावा। तो झट एक बक्सा किए तैयार, तो झट एक बक्सा किए तैयार, लिटाए बिमला को सरकार। अरे राम बहिनिया संगे घूमा भवरी,
ए भैया बहिनिया संगे घूमा भवरी तो चाकू भोग दिए हैं बाला की बदनिया। राजा साहब अपने बिटिया के एक बक्सा मंगाई के बक्सा में अपने बिटिया के शरीर में चाकू भोग के चाकू भोग देने भैया चाकू भोग को ही बक्सा में डाल के ले जाते गंगा जी में पवार देते बाप बेटवा मिलके। जब बाप बेटवा मिलके पवार देते तो गंगा जी में जब लसिया धीरे धीरे बक्सवा बहात की जात है ते धोबी और धोबीन बेचारू वहीं में कपड़ा धोवत रहेन। जब कपड़ा धोवत रहेन तो बक्सा जब तैरत की आवत बा जब तैरत की आवत बा तो धोबी कहन की ए दुल्हन आज माल ढेर बा आज काम ठिकान बा कहीं आज माल ढेर बा काम ठिकान बा बहुत बड़ा चीज चला आवत बा एमा तो गहना होई एका खोल दे एमा गहना ही गहना होई। जब तनी बतिया कहत हैं तो धोबी से कहत हैं कि ये जाए कि तू घरे से आज तनी सैगरे खाना बनाए के लिए आऊ आज कपड़ा ज्यादा बा आज हम पूरा दिन ही धो। जब तनी बतिया कहत हैं भैया तो होत का बा मास्टर तनी धोबी के भाव बा धोबी आऊगा ये बतिया धोबी अपने दुल्हनिया के समझावत हैं कहीं मोट मोट कुचवा बनायू बरेठिन मोट मोट कुचवा बनायू बरेठिन कहीं मोट मोट कुचवा बनायू बरेठिन चले होई ककरा के घाट ए हो चले होई ककरा के घाट ए हो अरे मोट मोट कुचवा बनायू बरेठिन मोट मोट कुचवा बनायू बरेठिन चले होई ककरा के घाट ए हो चले होई कहीं तीन चीज जनी भूलू बरेठिन तीन चीज जनी भूलू बरेठिन हुकवा तमाकू आ हाय हाय हुकवा तमाकू आ इतना बात धोबी अपने दुल्हनी कई के घरे भेज देन। दुल्हन घरे गई बा खाना पकावे और धोबी अपन लगियाई के कुर्ता पैजामा लगियाई के चल देहन हुई 20 धारा में जौनी ओर से वह पेटी भात के चली आवत बा। राजा और राजा के बेटवा वो लड़की के चाकू भोग के वो पेटी में बंद करके पमार दे रहन। वह पेटी पकड़ के धोबी जब अपन पूरा धोती कुर्ता लपेट के ऊपर चढ़ाई के 20 धारा में जात हैं तो पेटी निकारत हैं मास्टर होत काबा धोती बाद कमर में धोबी पेटी लिया निकार खोला पेटी जिस दम धोबी अरे मन में हुआ बेहाल हो अरे राम बहिनिया संगे घूमा भवरी ए भैया बहिनिया संगे घूमा भवरी रक्त से रंजित भैली बाला कई बदनिया। जब धोबी पेटी बाहर निकाल के ले गावत बा तो खोलत बा देखत बा कुछ में लाश पड़ी है। लड़की के धीरे धीरे सांस आवत बा भैया लड़की के शरीर में धीरे धीरे सांस चलत बा और लड़की के शरीर में चाकू भोकान बा चाकू भोका भोका हुआ ऐसे पड़ा है। धोबी देख के खामोश हो जाता है एकदम चकित हो गया धोबी की आखिर ऐसी घटना किसने की। ए भैया जब धोबी होकर देखी तो धीरे से पकड़ के वो लड़की के निकाल लेते हैं। जब धोबी पेटी में से निकाल लेता है डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाता है लड़की थोड़ा ठीक हो जाती है बोलने चलने के काबिल हो जाती है। तो होत का मास्टर तनी कड़ी के भावा तप से चंचल मुखड़ा देख कर चंचल मुखड़ा देख कर चंचल नाम को दिए धरा
ढील फूट कर कली भई जब चमन की शोभा कहीं ना डट कर घाटे पानी लेकर चली चंचला है मुस्कान ढंग से चले शिकार खेलने ढंग से चले शिकार खेलने राजा कुंवर सेन हर साल लड़की जब धीरे धीरे कुछ ठीक भई भैया समय बीतता गया। वही लड़की जब धोबी का लड़की के जब निकालें तो धीरे धीरे दवाई सोई करवाएं। जब ठीक भई लड़की 18 साल की लड़की हो गई है बाबू। जब 18 साल की लड़की हुई एक दिन धोबी कपड़ा धुलत रहें वही लड़की जिसका नाम बिमला था वही लड़की का नाम बाबूजी धोबी जी चंचला धरा दिए थे। उसका मुखड़ा देख के उसकी चंचलता देखकर चंचला नाम धरा दिए थे। एक दिन वहां से धोबी कपड़ा धोवत रहें घाटे पे वही लड़की घर से पानी लेके खाना लेके अपने पिता के लिए चलत बा। लड़की अब धोबी के अपन पिता मान ले बा पिता के लिए खाना लेके जात बा। जब खाना लेके जात बा ए भैया तो वही राजा कुंवर सेन फिर उसी रास्ते से एक दिन फिर जंगल में शिकार खेलने के लिए आते हैं। जैसे शिकार खेले के लिए आए वही लड़की बिमला नाम की धीरे धीरे जब चलत बा तो राजा कुंवर सेन ओके देखत हैं। जब देखत हैं तो उनकर धीरे धीरे दिल और मन तन धन मन काबू में ना बा। लड़की को देखकर मोहित हो गए राजा कुंवर सेन हो गए। मास्टर तनी बिरहा में एक लाइन तर जाए बा। यह तर्जिया कहे कि पिया परदेसिया न भावे अगनवा पिया परदेसिया न भावे अगनवा अरे बिरही बनल बा से जानिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाला ये चरिया उड़ी उड़ी जाला लेकिन गौर करेंगे साथियों लड़की पानी और खाना लेके एकदम मोड़े पे धीरे धीरे जात बा। वहीं पे जात बा जहाँ पे धोबी कपड़ा धोवत बा। लेकिन कुंवर सेन ओकर पीछा कैले थे बहु पीछा लड़की के ना छोड़त है। वही कुंवर सेन लड़की के वाह भैया और ये लड़की के पिताजी आप नमो ना बताया हो। अच्छा लड़की के पिताजी इतना जने सब समझदार है। आपके तरफ से राजा जनक के तरफ से इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुई के पहली बार। लेकिन ध्यान देंगे साथियों कि वही राजा कुंवर सेन वो लड़की के पीछा ना छोड़त है। लड़की अपने बाप के लिए पानी और खाना लेके जात बा। राजा कुंवर सेन लड़की के पीछा ना छोड़ते हैं पीछे पीछे जाते हैं का अरे पौवा पयलिया अब ओठवा में ललिया पौवा पयलिया अब ओठवा में ललिया अरे नाकी में सोए झूठ
यग में सोहे लसुर हो गहनवा अरे मथवा पे टीका यौ पाऊ में रंगनवा चमके टिकुलिया बिजोलिया के ज्योतिया चमके टिकुलिया अरे बिजुलिया के ज्योतिया नाक में सोए झूलनिया हो चली घाटा वाले के पनिया चली घाटा वाले के पनिया जिया बहादुर राजा कुंवर सेन जब लड़की के देखें तो लड़की के पीछा ना छोड़त है लड़की के पीछा ना छोड़त है लड़की के एकदम सटाई की जाए गोड़ा खड़ा कर देन कहन की ए मैडम कहाँ जा रही हो आखिर इतना तैयार हो के सज धज के कहाँ जा रही हो लड़की भैया एकदम शर्माई है लड़की शर्माई के कहत बाकी ना भैया हम कहूँ ना जाते हम तो अपने बाबू के खाना पानी देवे जाते ये बतिया कहा थे नहीं भैया लेकिन राजा कुंवर सेन उतर के कहते हैं कि देखो मैडम अगर मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा वरना मैं शादी से किसी से नहीं करूंगा इतनी बतिया जब लड़की सुनत बात कहत बा कि ए भैया हम हाथ जोड़त है आपके गोड़े गिरत है हमके शादी ना करे के हमारे माई बाबू हैं हमारे माई बाबू जहाँ करी हम वही शादी करब जब इतनी बतिया राजा कुंवर सेन कहन ते भैया डांट के कहन की है लड़की अभी तुम मुझको जानती नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ लड़की कहे कि महाराज चाहे जेकर बेटे हा हमके सदिया ना करे खा वही पढ़ा रहा जब हमके सदिये ना करे खा तो आखिर तू चाहे जेकर बेटवा हा लेकिन राजा कुंवर सेन वो लड़की के देख के लड़की से कहें लड़की के बाप से जाके कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं अपने पिताजी से मिलवाओ बाप से गए कहन कि भैया शादी तुम्हारी बिटिया से हम करबे तुम्हारी बिटिया हमको पसंद है तुम्हारे बिटिया से हम शादी करब लड़की के बाप एकदम उदास बा कि बहन हम अपने बिटिया के शादी ना करब अब बहन हमारे बिटिया के शादी ना करे के बा हमका अब बहन हमारे बिटिया के तना दिन का है ये लेकिन ये भैया राजा कुंवर सेन आई के वहां से झट से आते हैं अपने बाबू के पास राजा महिपाल के पास आते हैं राजा महिपाल के पास जब आए तो हाथ जोड़ के कहन कि ये बाबू हमके एक लड़की पसंद आई गई बा शादी करूंगा तो मैं उसी से करूंगा वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा लड़का के बाप समझावत बा राजा महिपाल समझा रहे हैं कि ये बेटवा तय ओकर पीछे छोड़ दे तो के उसी नीमन लड़की लिया लेकिन कहा था ना तो ना मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा जब इतनी बतिया कहा था भैया तो राजा महिपाल बेटवा के लिए आए के जाए के धोबी के सामने गए हाथ जोड़ा थे कहन कि भैया ऐसे ऐसे बात बा हमारा बेटवा मानत ना शादी कैला कोर्ट मैरिज नहीं शादी कह के ले जाइए तो का बकवास लागत है भैया हो ध्यान देंगे आप लोग राजा महिपाल राजा कुंवर सेन जाई के लड़की के पिता धोबी के पास जाई के हाथवा जोड़ के गिड़गिड़ाई के कहा तैन कि भैया हमारे बेटवा के सदिया मानिला जवन का बात तवन करब लेकिन सदिया तू मानिला भैया धीरे धीरे जब राजा महिपाल गिड़गिड़ाई के कहा तैन तो धोबी बेचारू बड़ा गरीब रहन तब के जमाना में काका हरे अगर राजा हो जग बात न मानत सीधे खत्म तो धोबी डर के मारा अपन बिटिया के शादी राजा कुंवर सेन से मान लेते जब कुंवर सेन से मान ले नहीं भैया तो इधर कुंवर सेन आई के घरे तैयारी करत हैं बारात की तैयारी हो गई बा और तैयारी हो गई मशरतनी गीत बजादा
लड़का तैयार बा मौरा लगाई के ए दूल्हे राजा तैयार है आहा, ओय में से कोनो गवनई औरत आहा, गाँव में। गावई कैसे गावई ओह, कहाँ खड़े राजा दुल्हे अब भाई भैया बताओ भाई बहन ना कि सदिया भी हवा में मेरे रुआ कैसे गावा थे कहाँ खड़े राजा दुल्हे खड़े राजा दुल्हे बागिया में खड़े राजा दुल्हे खड़े राजा अरे राजा बगिया हो बगिया राजा बगिया हो राजा बगिया खड़े राजा दुल्हे खड़े राजा लेकिन भैया बताएं कि शादी में कुछ औरतन गीत गावत थी ये हमारे खिया सुल्तानपुर में गावत थी मेहर रुए कहाँ है गावं मई माता रे गावं भवानी लेई के देविया तोरा तोरे भरोसे मैया माई जागरा मोरी जगा पूरा गीतिया के सजाई के गावत ही सुल्तानपुर में ऐसे गावत ही भैया लेकिन राजा कुंवर सेन तैयार हो गए हैं कहना बड़ा मास्टर तनी भाव में आवा बारे मास्टर आवा समोसा बनाई दे है दिमाग एकदम कहाँ मौरावा सिर पे मौरावा सिर पे बाजई मौरावा सिर पे अरे राजा के द्वारे कहे राजा के द्वारे बाजा बाजई लागे मौरावा सिर पे मौरावा सिर पे बाजई लागे मौरावा सिर पे मौरावा सिर पे बाजई लागे जोरय जामा पहिन के रजनवा बजैला के दुआरा पे डंका बजनवा अरे तुअरे पे राजा कहे तुअरे पे राजा के हो लागे मौरावा सिर पे मौरावा
बारात दुल्हन के घरे आवा। लड़किया के शादी में हाथी घोड़ा तमाम प्रकार के डीजे बैंड बाजा देखते हैं ना आप लोग। तमाम प्रकार के साथियों के साथ दुल्हे राजा आए। दुल्हन से रात भर बियाह भवा, रात भर बातचीत भवा। ये भैया जब सवेरे विदाई के समय भवा, लड़की के विदाई होत बा। जब लड़की के विदाई होत बा, लड़की की धीरे धीरे जब विदाई हो गवा, विदाई के समय हुआ है। विदैया के समय तनी कुछ लोगे मेहरुआ गीत गावा थी। लड़की के माई माई के करेजा बाबू, माई के करेजा जैसे नहीं दुनिया में कोनो के करेजा ना बा। ना तो भाई, ना तो बाप, ना तो बहन, ना तो बहनोई, ना तो भौजाई, कहू के नाना जैसे माई के करेजा, माई बाबू के करेजा बा। काहे का माई का है की बेटी नियरे बियाह बाई हो, माई का है की बेटी नियरे बियाह बाई हो, बाबाई का है की बड़ी दूर हो। लेकिन लड़की के विदाई होत बा, माई समझावत है। बारे मास्टर समोसा खाए यहाँ लगा बा। माई जब लड़की के विदाई करा थी तो ही काने में जाई के गीत के माध्यम से कोनो बात समझावत थी। ये गीतिया बा कि माई काई की बेटी अरे ससुरे नगरा जाऊ। ये गीतिया के माई अपने बिटिया के समझावत है कि माई काई की बेटी अरे ससुरे नगरा जाऊ, अरे दुनऊ कुल के लजिया बचाऊ माई कहा थे कि दोनों कुल के लजिया बचायू मरी बिटिया। सासू जी के गोड़ा में जू, अरे ससुर के मुड़ावा, ससुर के मुड़ावा, जेठा जी के रातू बे रायू मोर। जौन माई सपूत रहा थीन, जौन माई सोचे थीन कि हमारी बिटिया के बेइज्जती न हो, हमारी बिटिया जैसे जात वो वैसे अच्छे से रहे। लेकिन वही में से तनी एक आँख माता ऐसे माता होथिन भैया। कुमाता आए कुमाता कुमाता वो समझावथिन कि माई काई की बेटी अरे ससुरे नगरा जायू, अरे हमारी ना सुधी जिन भूलायू एक एक माता कहा थी कि सासू जाबा बहरे जई है एगो मोर बिटिया हो, गगरी से बाजारी चोरायो मोर बिटिया, गगरी से बाजारी चोराई मोर बिटिया, अरे केहू से ना बतिया बतायू मोर बिटिया। माता कहा थी कि ये बहनी जात यात जा, लेकिन सबके भुलाई दू हमका ना भुलायू।
जब तोहार सास ससुर बहरे चला जाएंगे बात है हर जो- पार्सल की है जाऊ। पार्सल हाँ हो दई देती है। इधर माई कहा तीन कि जब तोहार माई बाबू ना रहाए सास ससुर ना रहाए तो तनी इधर जनता यह गरीब पार्टी बा ओहो। ये हरियो तनी दे जाओ बिटिया। वो माता कहती है, लेकिन जो असलियत माता है बाबू अपने बिटिया के भलाई छोड़ बुराई को होना चाहिए। लेकिन शिक्षा अच्छे शिक्षा देती है सही माता। लेकिन देखा ये बाबू दुल्हन लेके कुंवर सेन घरे आवत हैं, घर को आते हैं कुंवर सेन। जैसे कुंवर सेन आए रात होइत बा, रात भाई जैसे गए खटिया पे सेज पे गए लेटने के लिए। सुहाग रात के दिन बा, जब सुहाग रात के दिन बा भैया तो सुहाग रात के दिन जैसे चार पाइप लात रखे दिमाग में बात आ गई लड़की कि ये बुढ़िया तूने कहा था कि जब शादी तुम्हारी होगी तुम्हारी बहन के साथ होगा। वह बतिया दिमाग में भैया कुंवर सेन के गुजत बा। तलवार उठा के चलते हैं उस बुढ़िया के पास। जाई के बुढ़िया से कहा तैन की रे बुढ़िया अब तय बताओ हमार बिया के करे साथे बाबा बताओ के करे साथे हमार बिया भवावा। बुढ़िया वहीं बैठी बा बाबू जोड़ा में जोड़ा मिलावत बा, हथवा जोड़ के कहत बा कि ये राजा ए बेटवा तोहार शादी तोहरे बहन साथे बाबा। जब तनी बतिया कहत बा तो लड़का डांट के कहेस कि ये बुढ़िया आखिर क्या सबूत है तेरे पास जो कि मेरी बहन के साथ थे मेरी शादी हुई है। तो लड़की बाई कहत बा बुढ़िया कहत बा कि जा वो लड़की के अगर देखबा तो ध्यान से देखबा तो बचपना में वो लड़की के यहाँ पे दाग बना हुआ है जहाँ चाकू मारे है जो वो चाकू मारे थे उसी चाकू का दाग बता रही है बुढ़िया। चाकू जहाँ मारे हो उसके बगल में देख लो लड़की के दाग बना हुआ है। भैया राजा कुंवर सेन आयन ने भैया जैसे कुंवर सेन आयन लड़की के वहां से झट से चल देते हैं। जब झट से आयन लड़की के तुरंत सुहाग उहाग रात नहीं भवा कहन की ये लड़की उठ जा जल्दी। लड़की उठ गई है भैया। जब लड़की उठ गई तो ओके लड़की के देखा थे, जब देखा थे कोई निशान पड़ा बा। लड़की के जब निशान देखते हैं लड़की के जब निशान देखें तो बुढ़िया के ऊपर तरस खाते हैं कि रे बुढ़िया तूने जो कहा था शायद वो सत्य निकला है। कहा जाता है कि ब्रह्म की लेखनी कभी मिटती नहीं, इसलिए कहा जाता है जो जिसके किस्मत में होता है वही मिलता है बाबूजी। उसके बहन के साथ उसका शादी लिखा था, हुआ चाहे जैसे हुआ चाहे हेमा कोमा घुमाई के, लेकिन सदियों करे बहनिया लाभ है क्योंकि लिखा था उसके किस्मत में तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन के साथ होगा। लेकिन लास्ट छाप में कहे के बका महाबली गुरु बुधराम गुरु बाबा दीन के माया कथन किए कभी हरिश्चंद्र जी भाई दिल बहादुर गुरु ने सजाया हो। अरे राम बहनिया संगे घूमा भवरी ए भैया बहनिया संगे घूमा भवरी तो प्रियंका पड़ती माँ शारद के अब चरनिया। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे।